कि लोग मुझे बहुत-बहुत तरह के कमेंट्स करते थे, तो मैं खुद अपने आप में मैं सोचती थी कि आखिर मैं हूँ क्या? उस समय अपने आप को कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था, फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी? मतलब मोटिवेशन का कोई ज़रिया ही नहीं था, एकदम टूट चुकी थी मैं, हुँ। क्योंकि घर घर जाते थे तो घर वालों की तरफ से, बाहर जाते थे तो बाहर वालों की तरफ से, तो कोई मोटिवेशन का कोई वही नहीं था। लेकिन बस यही है कि भगवान पे विश्वास था और नसीब था, जी। तो मैं अपने गुरु माँ के पास आई और उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, बताया और सँभाला उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं माघ मेले में हूँ और सनातनी किन्नर अखाड़े में हूँ, जहाँ पर देख सकते होंगे कि तमाम किन्नर माताएँ जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, पूजा पाठ कर रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। और माता जी क्या नाम है आपका? जय श्री महाकाल, जय मां बहुचरा। जी। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजनानंद गिरी। और माता जी आपका क्या नाम है? पलक नंदगिरी। और आप तो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी आपके वीडियोज़ आते रहते हैं, कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है। है? माघ मेले में आके कैसा लग रहा है? माघ मेले में जी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये 2026 का जो मिनी कुंभ है, जो माघ मेला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े में भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा तमाम जो है लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और इस जो योनि कुंड है, इसको मैंने देखा है। कुछ इसके बारे में बताइए, क्या है, इसका क्या महत्व है? देखिए, जो हमारी जो तंत्र साधना होती है वो योनि कुंड कुंड में होती है कि जो आपका सांसारिक होता है वो चौमुख कुंड होता है, आपने देखा रहेगा। ये जो साधना के लिए होती है, जो साधक होते हैं, जो ये तप होता है। तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं होता है। कुछ लोग तंत्र का मतलब जादू टोना बना लेते हैं, तो ये तप होता है। ये हम अपने अंदर अपने अंतरात्मा को जागृत करते हैं, अपने आप को साधने के लिए हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और साधना करते हैं। किस माता का पूजा करती हैं, किस प्रकार की पूजा करती हैं, कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं तो माँ कामाख्या अच्छा। की पूजा करती हूँ हाँ। और माँ कामाख्या सबको अच्छा रखे, जी। क्योंकि माँ कामाख्या का जो पूजा है हुँ, हमारे 51 शक्तिपीठों में से हुँ, एक है। हुँ। और वो माँ कामाख्या का स्वरूप ही योनि स्वरूप है। अच्छा। हाँ, माँ कामाख्या का स्वरूप जो पूजा होती है, योनि की पूजा होती है। वहाँ पे ना कोई मूर्ति है, ना कोई कुछ है। हाँ, वो योनि की ही पूजा होती है हाँ। और उन्हीं की साधना होती है। तो मैं एक माँ कामाख्या के साथ ये करता कहाँ पर विराजमान है मतलब? हूँ। माँ कामाख्या आपके गुवाहाटी में है। हाँ। गुवाहाटी में माँ कामाख्या है। वहीं पे माँ कामाख्या नीलांचल पर्वत है। अच्छा। नीलांचल पर्वत पे माँ कामाख्या का पीठ है। क्या आम आदमी जो है उन जाके दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं कि बस आप ही लोगों को जाना अलाउ है? नहीं, उसमें सारे जा सकते हैं। जैसे आप माँ के पेट में से आते हैं, जी, हाँ, जी। तो वो भी एक माँ है। हुँ, माँ सबकी माँ है। तो वहाँ पे तो सब लोग संसारिक, साध्विक, तांत्रिक सब लोग जाते हैं, सब जी, लोग पूजा पाठ करते हैं। जी। और मैं पलक माता से भी जानने की कोशिश करूँगा, जैसा कि बहुत कठिन होता है। एक नॉर्मल ज़िंदगी लोग जीते हैं, उसके बाद फिर जो है किन्नर समाज में एक जन्म होता है और तमाम प्रकार के प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था 2016 के पहले। लेकिन उसके बाद आप लोगों को एक सम्मान मिला। 2014। 2014 उसके बाद आप लोगों को एक सम्मान मिला। उसको किस तरह से देखती हैं? उसके पहले कितनी प्रॉब्लम झेलना पड़ा उसके बारे में कुछ बताइए? जी, बहुत सी प्रॉब्लमों को फ़ेस करना पड़ता था, हुँ, जैसे कि समाज में चलना, उठना, बैठना, हमें लोग कुछ समझते ही नहीं थे, एकदम पिछड़ा हुआ वर्ग था हमारा किन्नर समाज, जी, ठीक है? जी, बहुत से जैसे पब्लिक प्लेस में टॉयलेट वगैरह को लेकर के, जी, ठीक है? ये सब चीज़ें हॉस्पिटल बहुत को। हॉस्पिटल को लेकर के बहुत सी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती थी, लेकिन जब से नालसा जजमेंट पारित हुआ है, किन्नरों के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना है, ठीक है? तो बहुत सी सुविधाएँ ऐसे मिली हैं, पब्लिक प्लेसेस पे हमें टॉयलेट वगैरह भी अवॉइड किए गए हैं। जी, हाँ, जी, मतलब वो किया गया, प्रोवाइड किया गया और हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, किन्नरों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है, तो बहुत सी सुविधाएँ मिली हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। कहाँ की रहने वाली हैं माता जी आप? मैं प्रयागराज की हूँ। अच्छा, बेसिकली प्रयागराज की हैं। तो अब परिवार से कुछ संबंध नाता है कि प्रॉपर त्याग नहीं, ऐसा कोई ख़ास कॉन्टैक्ट नहीं है। कॉन्टेक्ट नहीं है? माता जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो ऐसे महाराष्ट्र की हूँ। अच्छा, अच्छा। जन्म कहीं और का है। मेरे जो बचपन से जब बड़ा हुए हैं, हाँ, हम अपने समाज में महाराष्ट्र में हुए हैं। तो जब आप जन्म ली थी, तो आपको कुछ पता नहीं रहा होगा। कब आपको अपने बारे में पता चला? कब वो फिर परिवार को बताई उसके बारे में ताकि दर्शकों को पता चले कि क्या-क्या किन्नर समाज में महिलाएँ या पुरुष जो भी झेले हैं, उसके बारे में उन्हें पता चले, उस दुःख, दर्द के बारे में पता चले, उसके बारे में माता जी थोड़ा डिटेल बताइए? परेशानियाँ तो बचपन से ही देखनी पड़ती थी,
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें खुद के बारे में मुझे खुद नहीं पता था जी, और ये सब कुछ था नहीं, इतना लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो हमारे घर वालों को भी कुछ पता नहीं था जी, और ख़ास करके मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो ब्राह्मणों में तो ये मतलब काफ़ी गलत माना जाता था, तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती थी। जी, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी गुरु माँ से मिली, हमारी जो आचार्य जी हैं कौशल्यानंद गिरी माँ, जब मैं उनसे मिली, मैं उनके साथ रहने लगी, मैंने उनके साथ धीरे-धीरे तब मैंने जाना कि सब क्या होता है, एलजीबीटीक्यू क्या जी, होता है, जी, ट्रांसजेंडर क्या होता है, तब मुझे मेरी पहचान पता चली कि आखिर में मैं हूँ क्या। वरना मैं खुद नहीं जानती थी कि लोग मुझे बहुत-बहुत तरह के कमेंट्स करते थे, तो मैं खुद अपने आप में मैं सोचती थी कि आखिर मैं हूँ क्या? मतलब मोटिवेशन का कोई ज़रिया ही नहीं था, एकदम टूट चुकी थी मैं, हुँ, क्योंकि घर घर जाते थे तो घर वालों की तरफ से, बाहर जाते थे तो बाहर वालों की तरफ से, तो कोई मोटिवेशन का कोई वही नहीं था। हुँ, लेकिन बस यही कि भगवान पे विश्वास था और नसीब था, जी। तो मैं अपने गुरु माँ के पास आई और उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, बताया और सँभाला उन्होंने। और देख सकते होंगे कि माताजी अपने बारे में बता रही थी और आप काफ़ी सुंदर भी हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ भी करते होंगे। आपको बोला जा सकता है कि विश्व की सबसे सुंदर किन्नर जो हमारे साथ बैठी हुई है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है तारीफ़? बहुत अच्छा लग रहा है। माताजी सबसे सुंदर किन्नरों में अगर बोला जाए माताजी लग रही है, पलक जी, कैसा लग रहा है? देखिए तो प्राकृतिक जी, है, जी, भगवती ने अपना स्वरूप दिया है, हाँ, अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिया है, जी, भगवती ने अपना स्वरूप दिया है। जी, तो ये तो ऐसा स्वरूप है कि अपने आप तेज होता है। जी। और जहाँ पूजा पाठ करे तो पूजा पाठ का तो अपना अलग ही तेज होता है, सामने से अपना तेज प्रकट हो जाता है। कल मैंने देखा था कि आप लोग संगम के तट पे गई थी, बांग्लादेशी में जो चीज़ें हो रही है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आप लोगों ने पिंडदान वगैरह भी किया है, समर्थन में हिंदुओं के, क्या कहना चाहिए? हम लोग ने तो पहले सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि जो भी सुविधा जी, हमारे भारत से जो बांग्लादेश में जा रहा है, जी, पहले उसको बंद कीजिए। क्योंकि जो हमारे सनातनियों पे प्रहार पे प्रहार प्रहार, कल भी एक मृत्यु हुई है, कल जी, भी एक दुकान लगाता था, उसकी भी मृत्यु हुई है। जी, तो हमारे सनातनियों पे प्रहार से प्रहार हो रहा है। तो पहले तो हमारे यहाँ से जो चीज़ सुविधा जा रही है हम वो बंद करें, जी, और उसके बाद उसको अपने तरीके से आप, क्योंकि जो हम संविधान में चलते जी, हैं। जी, अगर हमें बोला जाए, हम सन्यासियों को बोला जाए, हमारे नागा जो साधु हैं, उनको बोला जाए, तो हम भी अपने तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन हमारा एक भारत संविधानिक देश है, जी, तो हमें संविधान की तरह से चल के हम तो पहले सरकार से गुहार लगाएंगे कि ये अपनी जो सुविधाएं जा रही है उसको बंद कीजिए, और अपने बैठक लेके हमारे जो सनातनी भाई हैं जिनके ऊपर रोज एक उनको मृत्यु घात किया जा रहा है, तो आप उस चीज़ को रोकिए। और हमने कल पिंडदान भी किया है, अपनी जितनी भी हमारे साथ जो सनातनी बंधु की हत्या हुई है, हम उनका पिंडदान किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया है। और हम तो भगवती से यही बोलेंगे, माँ कामाख्या, माँ कालका से यही बोलेंगे कि माता रानी उनके परिवार को हिम्मत दे, और हमारे जितने बांग्लादेश में सनातनी हैं, क्योंकि हमारा भारत का ही अंग था वो, हमारा भारत का ही अंग था, कोई बांग्लादेश अलग से नहीं था, हमारा भारत का ही अंग था। हमको हमारे भारत से हमारे बांग्लादेश में ही पीठ है, जो ढाका है, हाँ, जी, वो जो हमारे बांग्लादेश में एक शक्ति पीठ है, हाँ, जी, ढाकेश्वरी माता, जी, उसी के नाम पे ढाका पड़ा है, उसके जो बांग्लादेश की जो राज ये है, उसके नाम पे ढाका पड़ा, तो हमारा वो पहले भारत का ही अंग था। जी, जो अब कुछ क्रांतिकारी लोग आके जो अपने आप को जो लड़वा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम इसी भारत सरकार से तो यही मांग करेंगे कि उनकी वो थोड़ी सुविधा दी जाए कि हमारे सनातनी हैं, और उनको अच्छा रखा जाए, उनको सेफ किया जाए। एक तो सवाल माताजी और रहेगा, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँगे, यहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार भी हो रहा है, जैसे रेप, बलात्कार जैसे केस बहुत ज़्यादा देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। अभी उन्नाव में भी एक केस हुआ था, इसी तरह से तमाम भारत में केस हो रहे हैं, छोटे-छोटे नाबालिग बच्चियों के केस हो जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं छोटे कपड़े की वजह से हो रहा है, कुछ लोग क्या छोटी बच्ची जो होती है, वो उसका कौन-सा कपड़ा की बात मुझे कर एक रहा है? बात बताओ, जी, जो पहले इंसान के अंदर जो राक्षस है, जी, देखिए राक्षस सरकार नहीं मान सकती, जी, आपके मन के जो राक्षस है उसको सरकार नहीं मार सकती। जी, हाँ, जी, आपके मन में जो तामसिक है उसको सरकार नहीं कुछ कर सकती है। सरकार उसके ऊपर, मैं तो यही बोलूँगी, उसके ऊपर एक कानून बनाइए कि तुरंत उसको फांसी की सजा हो। जी, आप ये कानून बनाइए। हुँ, लेकिन जो बच्चे हम उनको नहीं देख सकते, कौन मार रहा नहीं कर रहा, जी, हाँ, और 2 साल 3 साल के बच्चे उनका जो कर रहे हैं, तो वो तो, मैं तो बोलूँ कि वो तो कुत्ते की जात से भी बेकार है। जी, हाँ, वो तो कुत्ते की जात से भी बेकार है, उनसे बड़ा हाँ,
हम तो बोलेंगे नरसंहार कोई नहीं हो सकता जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्रूरता कर रहे हैं, जी जिनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है। हम तो भगवती से ही प्रार्थना करेंगे कि उनकी मानसिकता सुधरे। जी और इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? जी सरकार उसके लिए हम यही बोलेंगे कि सरकार उसके ऊपर एक्शन लेके उसको तुरंत को तुरंत फांसी की सजा दी जाए, तो तब तो उनकी मानसिकता सुधरेगी। जी माता जी, लव जिहाद के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या ये बंद होना चाहिए? इसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल बंद होना चाहिए ये लव जिहाद। जी ठीक है, हमारे जितनी भी हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, हाँ मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इससे दूर रहें, बच के रहें और अपने आप को इससे सुरक्षित रखें। आप लव सपोर्ट नहीं जिहाद में करेंगे? सबसे पहले हिंदू सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ उनको पैसे मिलते हैं इस चीज के, और हमारे सनातनी बहनें नहीं समझती, उनको इस चीज के पैसे मिलते हैं। आप इतनों को पता, हम इतना पैसा देंगे, अब इतना ही करेंगे। हुँ, अब लास्ट टाइम द केरल पिक्चर आई थी, जी केरल के ऊपर पिक्चर आई थी, जी उसमें टोटल आपको ओपन दिखाया गया है। जी कुछ ऐसे ऐसे चीज दिखाए गए थे, लेकिन वो अपने संवैधानिक तरीके से उसको हटाया गया है, पूरा प्रॉपर दिखाया गया जी था। तो उनको पैसे मिलते हैं इस चीज के। और हमारे कुछ बच्चियां देखो, आप पिक्चर देखो, उससे तो समझ जाओ कि सर देखो, पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या हो सकता है इसके बाद। जी। तो अभी भी बेटियां हमारी नहीं समझेगी तो हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? 2025 का महामाघ मेला चल रहा है। हमारे लाखों लोग आपको देख रहे हैं, दर्शक क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से किन्नर अखाड़े में क्या-क्या होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए? सनातनी किन्नर अखाड़े में 15, 16, 17 हुँ, यहाँ पे पूजा होगी, जी, साधना होगी, तंत्र पूजा होगी। हाँ, और 3 दिन भगवती स्वरूप की पूजा होती है। 3 दिन एक महापूजा इसको बोल सकते हैं, महापूजा पाठ होगा। सबके लिए प्रार्थना की जाएगी कि सारे जो हमारे विश्व का कल्याण हो, कि हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो विश्व की कल्याण का कामना करता है। क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा ये उनके जैसा ये नहीं है कि मतलब अलग बना हुआ है। हमारा बना हुआ नहीं, हमारा शुरू से लेके अंत तक हमारा सनातन है। हुँ, तो उसके लिए पूजा पाठ, विश्व कल्याण की कामना। हुँ, और जो भी भक्त आना चाहे, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम हो, हुँ, वो अपने आके हुँ, यहाँ पे जो पूजा होगा, पाठ होगा, उसमें शामिल होइए। हुँ, जो आपके कष्ट है उसको दूर होगा, हुँ। और भगवती सबको अच्छा रखेगी। चलिए माता जी, एक लास्ट सवाल, किन्नर अखाड़ा, सनातनी किन्नर अखाड़ा क्या अंतर है? लोगों को क्यों आना चाहिए? देखिए, हम अंतर के बारे में हम आपको आप खुद अगर गए रहोगे जी, किन्नर अखाड़ा, और ये सनातनी जी, किन्नर अखाड़ा है, यहाँ के संत कैसे हैं, हुँ, और आप खुद अंतर समझो, मैं अंतर क्या बताऊं। जी, लोगों को आना चाहिए, दर्शन करना नहीं, देखिए, हुँ, हम किन्नरों में भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो उसमें जो लास्ट टाइम जो ममता कुलकर्णी गोरखपुर में जो बयान दी जी, थी जी, कि दाऊद क्लीन चिट दिया, हाँ, तो वो तो हमारे सनातन के खिलाफ है। क्योंकि मुंबई में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जी, उसमें दाऊद ने कितनों को मारा है, कितनों को पीटा, और उसके बाद आप क्लीन चिट दे रहे हो, तो ये कहाँ तक ये है? तो ये उनसे हम उनका जो अपना बयान, बयान था, हुँ, इसके हम बहुत ठेस पहुंचा। हुँ, 2000 बहुत संतों ने भी 2025 में इसके ऊपर कदम उठाया जी, था। जी, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे थे कि हमारी बेटी जो है, हुँ, जो घर वापसी आ रही है, तो हम लोग घर वापसी कर लें। हुँ, और घर वापसी नहीं आके हुँ, वही अक्रूरता रख के, वही मानसिकता रख के उसने जो गोरखपुर में किया है, हुँ, तो हम उसके बाद भी जो वहाँ के जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, जी, उसके बाद भी वो चीज़ नहीं समझे, हुँ। तो हमको इसके लिए अलग बनाना पड़ा।